नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी ईरान के हमलों से उड़ी अमेरिका की नींद की, मिडिल ईस्ट की जंग से गहराते ऊर्जा संकट की, देखेंगे चुनाव आयोग के खिलाफ क्यों कोर्ट पहुंची टीएमसी, Why you are taking up these officers to another state? कैसे चुनाव से पहले मुश्किलों से घिरी असम बीजेपी, जानेंगे बिहार में सीएम पद के लिए क्या गेम खेल रही जेडीयू, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे सीईसी की नियुक्ति से जुड़ी याचिका पर सीजेआई सूर्यकांत के बड़े फैसले को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, गृह मंत्रालय से मांगे पुख्ता सबूत, कहा 6 मार्च तक दाखिल करे हलफनामा। एनसीईआरटी की किताब में विवादित चैप्टर का मामला, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी, चैप्टर के दोबारा लिखने के लिए सरकार ने कमेटी का किया गठन। दिल्ली हिंसा के आरोपी शर्जील इमाम को मिली 10 दिनों की अंतरिम जमानत, भाई के निकाह में होंगे शामिल, 30 मार्च की शाम तक जेल में करना है सरेंडर। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मिडिल ईस्ट की जंग ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। अब ये जंग ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ नहीं, बल्कि तेल संयंत्रों के खिलाफ मानी जा रही है, क्योंकि अब खाड़ी क्षेत्र में मौजूद तेल के ठिकानों पर बमबारी हो रही है। यही नहीं, ईरान ने अमेरिका का F-35 लड़ाकू विमान भी मार गिराने का दावा किया है। लेकिन इस बीच ईरान को भी इजरायल से बड़ा झटका मिला है। देखिए ये रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट की जंग भयानक रूप से आगे बढ़ रही है। ईरान ने बेहद आक्रामक रुख अपनाया हुआ है। उसने आंख के बदले आंख वाली रणनीति अपना ली है। अब इस जंग में तेल भी हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहा है। इसी कड़ी में अब ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में मौजूद तेल के ठिकानों को निशाना बनाया है, चाहे वो कुवैत की सबसे बड़ी मीना अल अहमदी रिफाइनरी हो या इजराइल का हाइफा तेल भंडार हो। इजराइल के पार्स रिफाइनरी पर हमले के जवाब में ईरानी मिसाइलों ने इन सबको धुआं धुआं कर दिया है। कतर की सरकारी तेल कंपनी कतर एनर्जी ने बताया कि ईरानी मिसाइल हमलों के कारण कतर की एलएनजी निर्यात क्षमता में 17% की कमी आई है। हमारी उत्पादन सुविधाओं को हुए व्यापक नुकसान की मरम्मत में 5 साल तक का समय लगेगा। इसका नतीजा ये होगा कि यूरोप और एशिया के बाजारों में आपूर्ति प्रभावित होगी, जिससे साफ है कि मिडिल ईस्ट की जंग के 21वें दिन पूरी दुनिया में तेल संकट और गंभीर हो गया है। इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने भी चेतावनी जारी की है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कहा है कि ईरान के साथ इजराइल अमेरिका के युद्ध ने वैश्विक तेल बाजार के इतिहास में सबसे बड़ी आपूर्ति बाधा को जन्म दिया है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों का आवागमन लगभग ठप हो गया है। सरकारों से अपील की जाती है कि वो अपनी ऊर्जा मांग में कटौती करें। यानी इस जंग ने उन देशों को भी मुश्किल में डाल दिया है जो जमीनी स्तर पर इसका हिस्सा भी नहीं है। ऐसे में इजराइल और अमेरिका पर भी दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी का हवाला देते हुए ये साफ किया है, इजराइल ईरानी ऊर्जा स्थलों पर अपने हमले रोक देगा। इस हमले में इजराइल ने अकेले कार्रवाई की थी। यानी बेंयामिन नेतन्याहू ने ट्रंप के उस दावे की भी पुष्टि करने की कोशिश की जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका को इस हमले की जानकारी नहीं थी। जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वाकई इस जंग को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच दरार पड़ गई है, जिसे अब भरने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस बीच इजरायली सेना ने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC के प्रवक्ता जनरल अली मोहम्मद नैनी की जान लेने का भी दावा किया है, जिसकी ईरान ने भी पुष्टि कर दी है। जनरल नैनी ने अपने अंतिम बयान में भी ईरान की मजबूती का ही संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि इजराइल और अमेरिका के हमलों के बावजूद तेहरान मिसाइल बनाने में सक्षम है। इससे पहले ईरान ने अमेरिका के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट F-35 को मार गिराने का भी दावा किया है। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने कहा है, अमेरिका के F-35 लड़ाकू